डियर स्टूडेंट्स, यदि आप भी क्लास 11th से क्वार्टरली एग्जाम सितंबर को हिंदी का देने वाले हैं तो इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 11th का क्वार्टरली एग्जाम सितंबर के लिए हिंदी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछे जाएंगे। तो आप सभी इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, आप सभी याद कर लेंगे, ठीक है। और आपको बता दें डियर स्टूडेंट, टोटल क्वेश्चन आपको जो है ना, यानी कि 100 पूछे जाएंगे, जिनमें से 50 क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 80 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। 80 में से 50 क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है। चलिए, तो मैं 50 क्वेश्चन का उत्तर आपको फटाफट से बता देता हूँ, आप लोग जो है ना याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में सेम इट इज रहने वाला है। इससे पहले आप सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का दिए हैं, तो आपको पता है कि रियल पेपर सबसे पहले इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया गया था, ठीक है। तो अब आप लोग चाहते हैं तो आप लोग जो है ना क्या करेंगे, हिंदी का भी अच्छे से याद कर लीजिए, हिंदी का भी बेहतरीन तरीके से एग्जाम दे करके आइएगा, ठीक है। चलिए, तो अब पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन में आ चुका है, याद कर लीजिए। पहला है, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, पृथ्वी प्लस इस, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण की बात करें तो 2 का ए हो जाएगा, मनोयोग, ठीक है। तीसरा देखिए, सत्य प्लस चरित्र पदों की संधि है तो सच्चरित्र है, ठीक है। चौथा देखेंगे, परम प्लस ओजस्वी पदों की संधि है तो परमोजस्वी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर 4 का बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मदमाता शब्द कौन सा समास है, तो मदमाता शब्द करण तत्पुरुष समास है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण है, तो अवयवी भाव समास का उदाहरण जो है ना, वो थोड़ा बहुत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, बिना पानी शब्द में कौन समास है, तो बिना पानी शब्द जो है ना वो बहुब्रीहि समास है, ठीक है। बहुबेटी शब्द में कौन सा समास है, तो यानी द्विगु समास है, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखेंगे, पूछा गया है, मुझे अभोगे, ठीक है, सॉरी अभागे ने भी यानी वही गलती की, किस पदबंध का उदाहरण है, तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, ठीक है। 10 नंबर नोट करेंगे, विभा आज विद्यालय नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था, ये किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरल वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। 11 नंबर, मैंने खाना नहीं खाया, ये किस वाक्य का उदाहरण है, तो 11 का बी हो जाएगा, निषेधवाचक का उदाहरण है, जिसमें भी नहीं का यानी कि मना करने का आज्ञा है, तो वो जो है ना निषेधवाचक में आता है, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, उसकी आवाज कान में सुनाई पड़ी, ठीक है। ये जो है ना शुद्ध शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ 13 नंबर, आसन शब्द का विशेषण है, तो आसन का विशेषण आसीन हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा। देखिए 14, कलंक शब्द का विशेषण है, तो कलंक का कलंकित हो जाएगा। देखिए यहाँ 15 का, अनुराग शब्द का विलोम होगा, तो अनुराग का विराग हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुकूल शब्द का विलोम है, तो अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल होता है। गमन शब्द का विलोम है, तो गमन का जो है ना आगमन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में पूछा गया है, मुंह में कालिख लगना मुहावरे का अर्थ है, तो मुंह में कालिख लगाना मुहावरे का अर्थ है कलंक लगाना, ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या मतलब है, तो काम न जानना और बहाना बनाना, ठीक है। राइट आंसर 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो हाथ मलना मतलब कि पछताना, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो विशेषज्ञ होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 22, निम्नलिखित में से कौन विकल्प खर शब्द का अनेकार्थी है, तो खर शब्द का अनेकार्थी कनक धतूरा प्लस सोना है, ठीक है। देखिए स्त्री शब्द का पर्यायवाची है, तो स्त्री का पर्यायवाची जो है ना वनिता होते हैं, ठीक है। देखिए समुद्र शब्द का पर्यायवाची है, तो समुद्र का पर्यायवाची, पर्यायवाची बोलते हैं समानार्थी शब्द को, ठीक है। समानार्थी मतलब जिस शब्द का जो है ना समान अर्थ निकले वो होते हैं पर्यायवाची, ठीक है। जैसे नीर निधि, इसी को जो है ना समुद्र कहते हैं, ठीक है। देखिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है, तो 25 का राइट आंसर डी नोट कर लेंगे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पूछा गया है कितना,
26 नंबर गुलाब शब्द में पढ़ते हैं, तो गुलाब शब्द में पढ़ते गुल प्लस आब, ठीक है, और आखिरी वाला पढ़ते होता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया 27 सुनहरा शब्द में पढ़ते हैं, तो सुनहरा में पढ़ते कौन सा होगा? सुन प्लस हरा, तो यहाँ पर पढ़ते की बात करें आखिरी वाला तो हरा हो जाएगा। नेक्स्ट रंगीला शब्द में पढ़ते हैं, तो रंगीला शब्द में क्या हो जाएगा? रंग प्लस इला हो जाएगा, ठीक है, क्या दीर्घई है तो ये वाला इला हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 है सुभाषित शब्द में उपसर्ग है, तो सुभाषित का क्या हो जाएगा? उपसर्ग। सु प्लस भाषित या शुभ प्लस आशित, तो यहाँ पर जो है ना शुभ आना चाहिए, ठीक है, शुभ प्लस आशित, ठीक है, ऐसा इस प्रकार होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया? उपसर्ग। उपसर्ग मतलब पहला वाला, तो यहाँ पर शुभ हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर 29 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 30 नंबर परले शब्द में उपसर्ग है, तो परले में यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट उपनाम शब्द में उपसर्ग है, तो उपनाम में उप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार है, ठीक है। 33 देखिए निम्नलिखित में कौन शब्द रूढ़ शब्द का उदाहरण है? तो पंकज जो है ना रूढ़ शब्द का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पूछा गया 34 घुड़सवार शब्द में किस शब्द यानी कि घुड़सवार शब्द किस शब्द का उदाहरण है? तो 34 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, यौगिक शब्द। देखिए 35 निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मोर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 36 नंबर पगड़ी शब्द है, तो पगड़ी शब्द क्या है? तो 36 का सी लगा लीजिएगा, पगड़ी जो है ना देशज शब्द है। 37 नंबर नोट करेंगे, इससे पहले आप सभी अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 37 मोहन धीरे धीरे टहलता है, ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो 37 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण का। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन वैभव गीत गा रहा था, ये वाक्य के किस काल का उदाहरण है? तो 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भूतकाल का उदाहरण है। वह नहाकर नदी यानी मंदिर गया, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये जो है ना यानी पूर्वकालिक क्रिया है। 40 नंबर मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में विशेषण क्या हो जाएगा? विशेषण मतलब खूबी, तो खूबी जो है ना काला हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 41 मध्यम पुरुष किस सर्वनाम का भेद है? तो मध्यम पुरुष जो है ना याद रखिएगा, 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। 42 नंबर देखिए मैंने कुछ नहीं खाया, ये इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखिए मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में कौन कारक है? तो यहाँ पर जो है ना से है, ठीक है। देखिए कमाई से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, करण कारक। महेश की किताब यानी कि इस वाक्य में कौन कारक है? तो संबंध हो जाएगा। संबंध में क्या आता है? को, के, लिए, की ऐसे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो महेश की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पूछा गया है नदी शब्द का बहुवचन है, तो नदी का बहुवचन नदियां हो जाएगा। 46 आशीर्वाद शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो आशीर्वाद पुल्लिंग है। देखिए लिखावट शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। 48 देखिए निम्नलिखित विकल्पों में कौन विकल्प भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक नम्रता है, ठीक है। देखिए मंडल शब्द में संज्ञा है, तो मंडल समूहवाचक संज्ञा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 50 नंबर नौ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 9 का राइट आंसर जो है यानी कि 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दंत, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 51 का बी याद रखिएगा, 4 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 52 निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर दीर्घ ई है, ठीक है। नेक्स्ट 53 निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ कहानी नहीं है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए लगा लीजिएगा, पूस की रात। नेक्स्ट 54 देखे चलचित्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 54 का बी हो जाएगा, सत्यजीत राय। नेक्स्ट 55 नंबर देखे गांव के बच्चे की शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 55 का ए नोट कर लेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। निम्नलिखित में किस शीर्षक पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल है? तो इसका राइट आंसर 56 का ए लगा लेंगे, कविता की परख। भोगे हुए दिन शीर्षक पाठ की विधा है, तो ये एक निबंध है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 58 नोट करेंगे, कविता की परख शीर्षक पाठ की कविता है, तो की विधा है, तो कविता की परख क्या है? तो 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा, निबंध। देखिए 59 नंबर यहाँ पूछा गया है
यानी ओदोलेन स्मेकल रचित पाठ का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर 59 का सी हो जाएगा सूर्य। 60 नंबर प्रेमचंद ने किस नाम से आरंभिक लेखन कार्य शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर 60 का ए हो जाएगा नवाब राय, ठीक है। राइट आंसर 60 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको हिंदी का टोटल 60 क्वेश्चन का आंसर की बता दिया। आपको जो है ना सिर्फ 50 क्वेश्चन का आंसर बना करके आना है, ठीक है, और अच्छे से बना करके आना है। बाकी आपको टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 में से 50 अच्छे से बना लेना है। बाकी मैं 60 क्वेश्चन का यानी कि 60 क्वेश्चन का आंसर बता दिया, ठीक है। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।